हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. Coal is a fossil fuel. Here statement is given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be fossil fuels. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे fossil fuels की, तो जो ये fuels होते हैं these are the energy sources, और ये फॉर्म होते हैं जब हमारे पास यहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे होते हैं इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे इवेंचुअली हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. दिस फ्यूल्स आर यूज टू यूटिलाइज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे हम इसको फॉसिल फ्यूल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें यहाँ पे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट्स अवेलेबल होते हैं. यानी हम ये कह सकते हैं इनमें यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल होता है, और जो ये ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल होता है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से कन्वर्ट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ द कोल और पेट्रोलियम. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है, जो कोल है इट इज अ फॉसिल फ्यूल. तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कोल होता है ये जो यहाँ पे लिविंग प्लांट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे उनके अर्थ की सरफेस के नीचे यहाँ पे दबे होने की वजह से जो हीट और हमारे पास यहाँ पे प्रेशर प्रोड्यूस होता है इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, वहाँ पे इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल होता है ये अपने आप को यहाँ पे चेंज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ द कोल. तो इसी कोल का यूज करके हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो एनर्जी होती है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं. तो जो लिविंग प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है थ्रू आउट द टाइम वो प्रेशर और हीट की वजह से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द कोल, और इसी को हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो भी इसी तरीके से हमारे पास बने होते हैं. तो कोल भी अपने आप में एक फॉसिल फ्यूल का ही काम करता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से कोल इज अ फॉसिल फ्यूल. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.